हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षास्त्र। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मेरा नाम है स्वर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले। तो पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कार्बन के बारे में, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसका मास नंबर इन डिटेल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे कि कार्बन, इतना हम लोग कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे, क्योंकि टोटल तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसमें से हम लोगों ने क्यों कार्बन को चूज किया, बिकॉज ऑफ इट सम यूनिक प्रॉपर्टीज, उसका कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, इसलिए तो यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इन डिटेल में पढ़ चुके हैं। देन लास्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर एकदम बेसिक से मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। सो अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो अभी तक उस जो वीडियो है उस वीडियो को नहीं देखे हो, तो प्लीज जाओ जाके वो वीडियो एक बार देख लो। ओके। सो आप आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में, ठीक है। सो होमोलोगस सीरीज क्या होता है एक्चुअल में? होमोलोगस सीरीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उसका जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम का उसका इंक्रीज होता है, ठीक है, एक के बाद एक कंपाउंड में, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले मतलब एक्चुअल में CH2 का इंक्रीज होता है, जैसे कि देखो कि एल्केन्स में, जैसे कि मीथेन, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सो मीथेन का CH4, राइट। और अगर हम लोग इथेन के बारे में देखें, इथेन का क्या हो जाएगा? C2H6, है ना। तो देखो, मीथेन से इथेन में उसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस CH2 है ना, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। सो यही है होमोलोगस सीरीज, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ओके। बोर्ड में इसका पूछा भी जा सकता है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एकदम इजी सा टॉपिक है, ये भी मैंने आप लोगों को पिछले जो वीडियो है उसके अंदर थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो इस जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ल्यूस मेथड क्या होता है? ल्यूस मेथड एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। आप सब लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पता है ना? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। डेफिनेशन दोगे और उसके बाद मुझे उसका जो एग्जांपल है, सम एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो देखो, जो कोवैलेंट बॉन्ड में जो होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। सो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग डॉट के विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट हम लोग इसको समझाने वाले, ठीक है। यही है, क्या है? यही है लीव्स मेथड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड की जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग डॉट के मेथड से, मतलब उस शो करने के बाद जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड का जो केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ हम लोग जिस तरीके से दिखाते हैं वो है लीव्स मेथड, ओके। जैसे कि यहाँ पर मैंने, देखो, मीथेन का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए दिया हुआ है। एक्चुअल में मीथेन में क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, मतलब यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का एक कार्बन एटम है। सो एक कार्बन एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर देखो H4 है। सो ईच हाइड्रोजन एटम में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। ओके। सो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग इज केयरिंग, तो यहाँ पर शेयरिंग होता है ना। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन ये जो 4 हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है, शेयर करेगा। यहाँ पर देखो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कार्बन का टोटल अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस एकदम लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी क्या करेगा? हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ, कार्बन का ईच इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, शेयरिंग करेगा। ऐसे करके टोटल देखो, ईच हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कर हो रहा है, ठीक है। तो देखो, तो बोथ ऑफ देम क्या, बहुत दोनों ही तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि दोनों में ही तो स्टेबिलिटी आ गया ना, है ना। हाइड्रोजन को भी हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल गया, और जो कार्बन है, कार्बन का लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, सो वो भी स्टेटिक फॉर्म में चला गया, तो वही तो वो दोनों चाह रहे थे। सो ऐसे करके हम लोग इसको कोवैलेंट बॉन्ड को विद दिस हेल्प, मतलब डॉट की मेथड से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखाते हैं, और इसी तरीके को बोलते हैं क्या? ल्यूस मेथड, ठीक है। तो इस मेथड से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका एग्जाम्पल्स लेके ऐसे घर पे आप लोग बनाओगे, ओके। बनाना आप लोग प्रैक्टिस करोगे।
क्योंकि ये देखो ये 11th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये चैप्टर अगर इस क्लास में आप लोगों ने कर लिए तो 11th का भी आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मतलब बहुत इजी हो जाएगा 11th क्लास भी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप देखो अब हम लोग इथेन के बारे में देखने वाले। सो इथेन का एक तो मुझे केमिकल फॉर्मूला बताओ। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई हुई है, C2H6, राइट। तो यहाँ पर देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर देखो मैंने क्रॉस की, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस हम लोगों ने दिखाई हुई है। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ डॉट ऐसे हम लोगों ने दिखाई हुई है। ठीक है, अब देखो कार्बन का, देखो यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन वाला एटम में, एक्चुअल में यहाँ पर 2 कार्बन का एटम है ना। सो 2 कार्बन का एटम का देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने लिख दिया और यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, ओके। सो अब देखो एक्चुअल में ना मैं एक काम करती हूँ, मैं ये जो विद द हेल्प दिस हैंड्स हैंड्स को मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हो रहा है। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जो मीथेन में हो रहा था वो ये वाला हो रहा है। एंड ये वाला कार्बन देखो यहाँ पर भी तो बॉन्डिंग है ना। ठीक है, वहां पर क्या था, वहां पर 4 हाइड्रोजन आया था। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 जो इसका जो हैंड्स है, 3 हैंड्स इसका बांधे हुए है हाइड्रोजन के साथ, और एक हैंड इसका बांधे हुए है और एक कार्बन के साथ, है ना। तो इसका देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस दोनों कार्बन एटम के साथ भी शेयरिंग होगा, तभी तो मैंने कहा ना। और ये क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या आता है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है। सो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आया, क्या दैट मीन्स ये क्या होगा, ये एक सिंगल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड हो गया इसीलिए। और जो हाइड्रोजन है उसके साथ तो सिंगल बॉन्ड है ही, क्योंकि हर एक बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयरिंग हो रहे हैं। सो इसीलिए हो रहा है। तो मुझे आप लोग जरा ये चीज बताना कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका मुझे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बताओ, एंड इसका केमिकल जो नेम है, इसका नोमेनक्लेचर में जो नेम है, वो नेम भी मुझे बताना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग बताओगे मुझे इसका नेमिंग क्या होगा। ठीक है, ओके। सो मैं आप लोगों को हिंट भी दे रही हूँ कि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है। सो डबल बॉन्ड में कितना कार्बन आता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स आता है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयरिंग होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कैसे ये जो स्ट्रक्चर कैसे होगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोगों ने, ये कुछ भी नहीं था, ल्यूस जो मेथड था वो बहुत इजी था, वो थोड़ा सा एक बार अच्छी तरह से देखोगे ना, वीडियो को ही देख लेना अच्छी तरह से, तभी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब देखो अब हम लोग ना हाइड्रोकार्बन का कुछ मतलब केमिकल जो उसका प्रॉपर्टीज है वो दूसरे जो सारे एलिमेंट्स है उसके साथ ये कैस किस तरह की ये रिएक्शन करेगा, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों के जो बुक्स है ना, बुक्स में देखना कि कॉम्बशन रिएक्शन है, ये वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आएगा। आप देखो अब लास्ट मिनट में हम लोग एक क्रैश कोर्स करने वाले, तो हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट से उठाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अल्कोहल है, तो अल्कोहल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। तो अल्कोहल जो है इसका क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो क्या है, वो KMnO4 है। ठीक है, सो KMnO4 के विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, क्या ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। और क्या हो सकता है, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, है ना, ये रिमूव होगा। और क्या हो सकता है, और ऑक्सीडेशन में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन जो है वो एडिशन हो सकता है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो अल्कोहल से हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, मतलब COOH ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। सो ये हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन के बाद, ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके आ सकता है कि ऑक्सीजन रिएक्शन के बारे में बताओ, ऐसा है मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और यहाँ से यह भी पूछ सकते हैं कि जो KMnO4 है कि इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन का किस रिएक्शन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग एडिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। सो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मतलब एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक तो एडिशन रिएक्शन एकदम डायरेक्ट में बोल देगा। तो एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है? और सैचुरेटेड क्या है, और कौन सा है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कौन सा है, ये चीज मुझे बताओगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, जो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विद द हेल्प ऑफ निकेल, निकेल यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हम लोग पास करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा, ठीक है? सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एल्कीन से, मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है? ये आई डोंट नो आप लोगों को दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। सो ये जो है, ये एल्कीन से हम लोग क्या करें, हम लोग एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड में हम लोग इसको कन्वर्ट करें। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो अनसैचुरेटेड ऑयल है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देगा कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ऑयल से हम लोग कैसे सैचुरेटेड घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वेजिटेबल ऑयल से हम लोग कैसे यहाँ पर जो सैचुरेटेड वेजिटेबल घी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा आएगा तो यहाँ पर भी आप लोग कौन सा रिएक्शन लिखोगे, ये रिएक्शन लिखोगे। ये रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस एंड एक्सेप्शंस, तो आप लोगों को एक्सेप्शंस के बारे में भी जानना पड़ेगा, और रिएक्शन के बारे में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट में क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है उतना, मतलब ये बहुत इजी सा रिएक्शन है, जो भी हो थोड़ा सा देख लेना। क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ना, जो CH4 है, इसको हम लोग अगर क्लोरीन से अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें CH3Cl मिलेगा, प्लस HCl मिलेगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो कैसे समझोगे, समझने का बहुत इजी सा एक तरीका पता है क्या होता है। ऐसे अगर विद द हेल्प ऑफ दिस हैंड्स अगर आप लोग हाइड्रोकार्बन को लिखोगे, तो ये जितना मतलब आप लोगों को मतलब याद भी रहेगा, और आप लोगों को ये चीज गलत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बन रहा है, यहाँ पर CH देखो, H 3CH है, मतलब 3H है, और उसके साथ देखो Cl हो रहा है, प्लस HCl, ठीक है? अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जगह कौन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है, ठीक है? तो यही हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है। तो एक चीज याद रखोगे कि एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा और एक क्लोरीन जो है अंदर आएगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा रिएक्शन को याद रखने के लिए। लेकिन फिर भी रिएक्शन को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं होता है, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोगों को रिएक्शन जो है वो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, वरना भूल जाओगे, पूरा भूल जाओगे एग्जाम में। अब देखो, अब हम लोग जाएंगे एकदम इथेनॉल के कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो इथेनॉल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप पे की जो मेंबर है। सो इसके बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ठीक है? आप लोग मुझे बताओगे इसके बारे में। अब देखो, जो अल्कोहल है, मतलब इथानॉल है, इथानॉल का क्या मतलब केमिकल जो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, और केमिकल जो इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, C2H5OH होगा, है ना? अल्कोहल मैंने क्या कहा था आप लोगों का, अल्कोहल ग्रुप में क्या आता है, लास्ट में आता है OH, है ना? और मुझे एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर मैं ये चीज बताऊं आप लोगों को, इथानैल, तो इथानैल का क्या होगा केमिकल, जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नैल AL है, AL, और ये चीज भी बताओ कि AL किस पे ऐड होता है, मतलब जो किस ग्रुप का अगर मेंबर होगा तो तभी AL जो है वो ऐड होगा। ओके, सो जो इथेनॉल है वो क्या है, वो न्यूट्रल इन नेचर है। ये कुछ चीजें हैं, प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज के बारे में मतलब आप लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग ना इथेनॉल का कुछ रिएक्शंस देखेंगे। तो जो जो रिएक्शंस आप लोगों को इस एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो ही रिएक्शंस हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है ये वाला रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर क्या हो रहा है, गरम गरम हम लोग H2SO4 को डाल देंगे, ठीक है? डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा, इथीन को फॉर्म करेगा और एक H2O
बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन तो ऐसे करके आ सकता है कि इथानॉल के साथ अगर हम लोग गर्म H2O को 443 केल्विन मतलब टेम्परेचर में अगर हम लोग इसको डाल देंगे तो क्या होगा, ये एक आ सकता है। और एक क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन एक बाहर हो रहा है ना, मतलब H2O बाहर हो रहा है, तो ये क्या है, तो ये डिहाइड्रेशन हो रहा है ना, H2O बाहर हो रहा है यहाँ पर, तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल, ऐसे करके भी ये रिएक्शन आ सकता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल का एक एग्जांपल बताओ विथ रिएक्शन। ठीक है, तब आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये रिएक्शन को बताओगे, इस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मैं जो जो बोल रही हूँ ना वो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा भी अगर कोई बच्चा हो जो अभी तक पढ़ाई नहीं की हो, तो ये सारी चीज तो पढ़ के जाना है भाई। मतलब ऐसा मत करना कि ये सारी चीज भी आप लोग मतलब विदाउट प्रिपरेशन आप लोग जा रहे हो, ये भी नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इथानॉल के साथ अगर सोडियम का हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इथानॉल के साथ हम लोगों ने सोडियम का रिएक्शन करवाया और हमें क्या मिला, हमें सोडियम इथॉक्साइड मिला। ठीक है, ये चीज याद रखोगे, ये भी मतलब आ सकता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कि अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इथानोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो देखो इथानॉल के बारे में हम लोगों ने देखे, इथानोइक एसिड का सिर्फ एक रिएक्शन ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो रिएक्शन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक एस्टर फॉर्मेशन का एक रिएक्शन है। ठीक है, तो एस्टर क्या होता है, मीठा मीठा सा होता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको फॉर्म करते हैं, तो ईस्टर एस्टर का जो मतलब फॉर्मूला है ना, केमिकल फॉर्मूला है, इसको देख के डरना नहीं है, ये बहुत इजी है, मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। ठीक है, एकदम इजी सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्कोहल, अल्कोहल मतलब क्या है, यहाँ पर इथानॉल हम लोग डाल रहे हैं, इथानॉल के साथ हम लोग किसका रिएक्शन करवाएंगे, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथानोइक एसिड। ठीक है, इथानोइक, यहाँ पर देखो इथानोइक एसिड हम लोगों ने दिए है ना C2, मतलब 2 है मतलब ईथ। ठीक है, और उसके साथ मतलब ओ ए जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके बेसिस में इसका जो नेमिंग है, नेमिंग चेंज होता है। तो देखो इथानॉल के साथ हम लोगों ने क्या किया, इथानोइक एसिड का रिएक्शन करवाए और उसमें क्या डाल दिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम लोगों ने डाल दिया। तो डालने के बाद हमें क्या फॉर्म होगा, हमें एस्टर फॉर्म होगा और H2O फॉर्म होगा। ठीक है, तो एस्टर का जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो एक बार आप लोग देख लो। सबसे पहले तो एस इस तरह के आप लोग लिख दोगे। ठीक है, CH3COOO को आप लोग लिख दोगे। ठीक है, ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का और इथानोइक एसिड के ये वाला पार्ट आप लोग लिख दोगे, और इसके साथ किसको आप लोग ऐड कर दोगे, यहाँ पर देखो जो इथानॉल है, इथानॉल में C2H5 है। ठीक है, ये C2H5 को आप लोग यहाँ पर डाल दोगे, तो हो गया CH3COO C2H5, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो इथानोइक एसिड के साथ अगर हम लोग इथानॉल को हम लोग मिला देंगे और उसके साथ हम लोग H2SO4 को पास करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप लोग बताओगे कि एस्टर मिलेगा। और एक सकता है कि एस्टर फॉर्मेशन का फ्रॉम इथानोइक एसिड टू एस्टर कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, और आ सकता है फ्रॉम इथानॉल टू एस्टर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे आ सकता है। और एक कैसा आ सकता है, जैसे कि देखो कुछ मतलब अल्कोहल का मतलब इथानॉल का कुछ प्रॉपर्टीज दे देगा कि ये जो है एक्स है, इस एक्स का जो प्रॉपर्टी है ये कुछ प्रॉपर्टी है, और बोल देगा कि ये वाई है, वाई का ये कुछ प्रॉपर्टी है। अब एक्स एंड वाई को हम लोग मिला देंगे, मिलाने के बाद हमें क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मीठा मीठा सा ऐसा कुछ सब्सटेंस, सोचो कि जेड मिलेगा। तो आप बताओ कि एक्स वाई एंड जेड क्या है। ठीक है, ऐसे करके भी रिएक्शन आ सकता है, तो आप लोगों की इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा भाई, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। ओके, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग ना ये जो इथानोइक एसिड है, इससे हम लोग ना सोप के फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो उसको आप लोगों को मतलब अगर मतलब क्रैश कोर्स के अंदर वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो बार थोड़ा सा एक बार दो बार देख लेना आप लोगों ने, अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो मतलब ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो उसको एक बार देख लेना, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि कम समय में हम लोगों को एकदम मतलब अच्छी अच्छी चीजों को हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अब देखो आप, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सोप एंड जो डिटर्जेंट है इसका जो डिफरेंस क्या है, ऐसा करके 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी इस तरह के आ सकता है। ठीक है,
तो सोप का क्या मेन क्या डिफरेंस है कि सोप्स वर्क्स वेल इन सॉफ्ट वाटर, और डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, बोथ में ये क्या करता है, ये बोथ में ये मतलब काम करता है, ठीक है। और सोप मतलब क्लींजिंग एक्शन जो है इसका ये नहीं कर सकता है, और क्या ये ब्रॉडली यूज होता है इन क्लींजिंग पर्पस, ठीक है। और जो मतलब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब ये जो सोप होता है ये होता है, ठीक है। और जो सोडियम मतलब एल्काइल सल्फोनेस और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेस होता है क्या, डिटर्जेंट होता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ये याद कर लेना। और ये हार्ड वाटर वाला जो मतलब पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिटर्जेंट्स है ना वो हार्ड वाटर और सल्फोनेस आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और मतलब इन हार्ड वाटर में ये वाटर सॉल्युबल है। और इन हार्ड वाटर calcium and magnesium salts of highly fatty acids are formed which are insoluble in water। ये वाला कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये है सोप एंड डिटर्जेंट वाला, तो इसको आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, तो अच्छे से इसको याद कर लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले कि देखो सोप को अगर हम लोगों ने मतलब कपड़े, अगर सोचो कि हम लोग कपड़े को वॉश करने वाले, ठीक है, हम लोग क्लोथ्स को वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद जो हमें वॉश करने के बाद जो हमें पानी मिलेगा, जिस पानी से हम लोगों ने कपड़े की जो कपड़े को वॉश किए, तो वो पानी क्या होता है, वो पानी थोड़ा सा मतलब मिट्टी मिट्टी सा हो जाता है ना वो पानी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जो सोप है वो सोप क्या करता है, वो सब वो जो मतलब कपड़े के अंदर जो डार्ट है उस डार्ट को क्या निकल लेता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसा एक मोशन करके वो निकाल लेता है, ठीक है। तो ऐसे मोशन करके वो कैसे निकल लेता है, तो इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में सोप का जो मतलब फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, RCOO Na+, COO- Na+ होता है, ठीक है। तो इसका ना दो मतलब एक हेड होता है, एक जो पोर्शन है एकदम एंड का, और दूसरा जो एंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है। एक को हेड बोलते हैं, एक को टेल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर RCOO- वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, इसको हम लोग टेल बोलेंगे, एंड Na+ वाला जो है उसको हम लोग हेड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो Na+ वाला जो है वो ना हाइड्रोफिलिक है, मतलब उसको क्या, उसको मतलब जो पानी है, पानी से बहुत प्यार है उसको, ठीक है। वो एकदम प्यार में है पानी के साथ। पर जो RCOO- वाला जो एंड है वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, उसको डर लगता है, ठीक है। तो आप देखो ऐसा हो रहा है कि जो सोप है वो मतलब एक पोर्शन हाइड्रोफिलिक है और एक पोर्शन क्या है, एक पोर्शन जो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन क्या होता है, वो डार्ट के साथ मतलब मिक्स हो जाता है, मतलब डार्ट के एंड पे चला जाता है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन क्या होता है, वो पानी के साथ चला जाता है, तो ऐसा करके एक मोशन होता है, ठीक है। ऐसा करके वो क्या करता है, वो जो डार्ट है वो डार्ट को एकदम कपड़े से बाहर निकल के मतलब बाहर निकल के फेंक देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो ये एकदम लास्ट वाला है, तो ऐसे करके आप लोगों का जो हाइड्रोकार्बन का जो प्रॉपर जो चैप्टर है, वो चैप्टर पूरा चैप्टर आप लोगों का मतलब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से ये जो नोट्स है, नोट्स मतलब वीडियो को पॉज पॉज करके इस नोट भी आप लोग ले सकते हो। नोट्स बिल्कुल अच्छा वाला नोट्स है, मैंने देखो यहाँ पर आप लोगों का जो केमिकल जो मतलब वो किस तरीके करता है, कपड़े को किस तरीके धुलता है, सो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, ये भी मैंने वही सब एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाए हुए है विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों का सब कुछ क्लियर है। ये जो सोप वाला पोर्शन जो है वो लास्ट में ना रह जाता है, लेकिन वो वाला इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, ठीक है, कैसे काम कैसे करता है और सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, ये चीज भी पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, ये उतना मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल एक चैप्टर है। सो कॉन्सेप्चुअल, अगर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का यही खासियत है कि अगर आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, बहुत बार बोल चुकी हूँ जो भी हो। एंड अगर आप लोगों का मतलब ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अच्छा लगा, अगर कुछ सीख पाए हो आप लोग इस वीडियो से, तो प्लीज इस चैनल को मतलब ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो वीडियो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ, बाय।